हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर स्लोप के बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी और टाइम के स्लोप के बारे में, यानी कि वेग और समय की प्रवणता के बारे में। तो अगर आपको कहीं पर ग्राफ दिखता है वेग और समय का, यानी कि अगर आपको ग्राफ दिखता है वेलोसिटी यानी कि वेग और समय यानी कि टाइम का, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिखे, तो इसका जो स्लोप है, इसकी जो प्रवणता है, ये प्रवणता आपको एक्सेलरेशन देगी। क्या देगी? एक्सेलरेशन। यानी कि ये प्रवणता आपको क्या दे जाएगी? त्वरण दे जाएगी। तो हम यहां से नोट पॉइंट में क्या लिखने वाले हैं? नोट पॉइंट में हम यही लिखने वाले हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण यानी कि वेग, समय, ग्राफ की प्रवणता हमें त्वरण देती है। ठीक है, तो ये हमें क्या देगी? त्वरण देगी। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप एक्सेलरेशन जानते हैं, वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेग परिवर्तन की दर। तो अगर वेग y एक्सिस में है तो हम इस स्लोप को कैसे निकाल सकते हैं? y2 माइनस y1। और टाइम अगर x एक्सिस में है तो टाइम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1 करके, जिसको हम क्या कह सकते हैं? dv बाई dt हम कहते हैं, या फिर हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला तो होता ही है, जो कि कितना होता है? tan थीटा। एंगल हमारे पास है तो हम tan थीटा करके यहाँ पर प्रवणता निकाल। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लो एक ग्राफ हमें इस तरीके से दिया है, ये कहा है वेग है, ये कहा समय है, और ये ग्राफ ऐसे दे दिया। हमसे कहा फाइंड द एक्सेलरेशन, क्या कहा? त्वरण ज्ञात हमें त्वरण निकालना है, त्वरण ज्ञात कीजिए। तो त्वरण कैसे निकाला जाएगा? इस ग्राफ की प्रवणता देखकर। तो हम यहां पर बोलेंगे, इस ग्राफ की प्रवणता निकालते हैं कि यहां पर द गिवन ग्राफ इज वीटी ग्राफ। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम। दिया गया ग्राफ वेग समय ग्राफ है। दिया गया ग्राफ वेग समय ग्राफ, ठीक है। तो अगर वेग समय ग्राफ है तो त्वरण कैसे निकाला जाएगा? dv बाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि इसी से क्या निकलता है? dv बाई dt निकलेगा। तो अगर हमें dv बाई dt यहां पर निकालना है तो हम क्या कर देंगे? y2 माइनस y1। तो जहां से हम चलते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं, वो निर्देश तंत्र होते हैं x1 y1, और जहां हम पहुंच जाते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं x2 और y2 के, जो कि यहाँ पर x होगा 3 और y कितने ऊपर हो आप? 4। तो 3,4 है ना। तो यहाँ पर हमारा ये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y1, यानी कि 4 माइनस 0, फॉर्मूला तो यही रहेगा।
है ना। हम लिखेंगे यहाँ पर y2 माइनस y1 यानी कि 4 माइनस 0, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 0। तो a बराबर हो जाएगा 4/3 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। यह आपका यहाँ से प्रवणता बन जाएगी। हो सकता है आप इसको 1.33 भी कह। तो इस तरीके से आपको इस ग्राफ से क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालना है। चलिए नोट करेंगे इसे, देन बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता हमें क्या देती है, त्वरण को देती है। ए बराबर है डीवी बाई डी टी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन बराबर टेन थीटा। ये स्लोप निकालने का तरीका होता है, इसे प्रवणता निकालने का तरीका या फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये जा रही है हमारी वेलोसिटी यानी कि वेग y अक्ष की तरफ और x अक्ष की तरफ टाइम जा रहा है। हमें बोला था इस ग्राफ की क्या निकालो, त्वरण निकालो। तो जो गिवन ग्राफ है ये वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है, यानी कि दिया हुआ ग्राफ वेग और समय का ग्राफ है। और वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होगी यानी कि जो ढाल होगी, ये हमें क्या बताएगी, ये हमें बताएगी त्वरण के बारे में। हमने निकाल लिया ए बराबर वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि डीवी बाई डी टी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन यानी कि 4 माइनस 0, एक्स टू माइनस 3 माइनस 0। तो ए का मान आ जाएगा 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन ग्राफ। दिए गए ग्राफ का त्वरण ज्ञात एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच। समय चल रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी यानी कि वेग चल रहा है। ये ग्राफ दिया है हमें, हमसे इसका क्या पूछा है, त्वरण पूछा है। चलिए कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। तो हमें बोला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन ग्राफ यानी कि दिए गए ग्राफ का त्वरण ज्ञात कीजिए, है ना। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, त्वरण निकालना है। तो क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो गिवन ग्राफ है वो कौन सा है। तो आप लिखेंगे द गिवन ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम यानी कि वीटी ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। क्या कह रहा है, दिया गया ग्राफ वेग समय का ग्राफ है और वेग समय ग्राफ की प्रवणता हमें
त्वरण देती है। अब त्वरण को कैसे ज्ञात करना है, तो त्वरण ज्ञात करना है dv बाई dt से, जो कि निकाला जाएगा स्लोप द्वारा, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 देख लेते हैं क्या है और y1 देख लेते हैं क्या है। तो इस ग्राफ में देखिए जहां से आप चले वो होता है x1 y1। तो जब आप यहाँ पर थे तो x तो 0 था, क्योंकि यहाँ पर आपका x होता है आगे की तरफ, तो x तो आप गए नहीं आगे की तरफ, लेकिन ऊपर की तरफ 4 थे। जब आप इस बिंदु पे पहुंचे तो हो गया x2 y2, तो x कितनी कदम आप आगे आ गए 6, लेकिन y आप 4 के 4 पे ही रहे। तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 0 अपॉन 6 माइनस 0, 4 माइनस 4 बन जाएगा यहाँ पे ना, y2 माइनस y1, a का मान आ जाएगा 0, यानी कि त्वरण कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं इफ द ग्राफ, if the slope of a graph is parallel to x-axis, if the slope of graph is parallel to x-axis, it means, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लो ना, if the slope of velocity time graph, अब सही है, if the slope of vt graph is parallel to x-axis, then it means it has 0 acceleration। यदि वेग समय ग्राफ की प्रवणता x अक्ष के समांतर है, इसका मतलब त्वरण शून्य, ठीक है। तो जब भी ऐसा ग्राफ दिखे कि पैरेलल दिखे आपको एक्स एक्सिस के स्लोप, तो हमारा त्वरण यहां पर शून्य हो। सो आपने क्या करना है, द गिवन ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। जो दिया गया ग्राफ है वो हमारे पास वेग समय का ग्राफ है, और वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है, स्लोप होती है, ढलान होती है, वो हमें क्या देती है, त्वरण देती है। तो त्वरण निकालने के लिए क्या तरीका है हमारे पास स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है a बराबर dv बाई dt होगा, एक सेकंड ना, dv बाई dt, ठीक है। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं, वेग बदलने की या वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहां पर हमारा आ जाएगा dv बाई dt बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप निकालने का तरीका, y2 कहां, जहां पर हम पहुंच गए, y1 कहां, जहां से हम चले, x1 कहां, जहां से हम चले, और x2 कहां, जहां हम पहुंचे। सिंपल सा फंडा है। तो अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आप चले कहां से थे, आप यहां से चले थे, है ना। अब आप पहुंचे कहां, आप यहां पहुंच गए। तो अब आप यहां पर देखिए, जब x में तो आप आगे की तरफ कुछ गए नहीं, तो यहां पर जो आपका कोऑर्डिनेट होगा x का, यानी कि x का जो आपके पास निर्देश तंत्र है वो 0 हो जाएगा। और y में आप किस पॉइंट पे हो, 4 पे खड़े हो, तो 4 आ गया। अब आप आगे बढ़े 1 2 3 4 5 6, तो x पे आप कितने आगे बढ़ गए, 6 पे, और y पे तो आप वहीं के वहीं पे थे, यानी कि x1 y1 हमें मिल गया, x2 y2 मिल गया। यानी कि जहां से हम चले और जहां हम पहुंचे वहां के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इन सीधे कोऑर्डिनेट्स को हम कहां पुट कर देंगे, इन सीधे कोऑर्डिनेट्स को फॉर्मूले में लगा देंगे। तो y2 की जगह है 4, आप 4 के 4 पे ही थे, y1 की जगह 4, यहां आ जाएगा 6 माइनस 0, a का मान 0, a का मान 0, यानी कि त्वरण शून्य हो गया, एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब अगर आप गाड़ी को एक्सेलरेट नहीं करोगे, गाड़ी को त्वरित नहीं करोगे, तो आपकी गाड़ी
सेम उसी वेलोसिटी पे चलेगी, उसी वेग पे चलेगी। तो हम कह सकते हैं इफ द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी कि यदि हमारा जो वेग और समय का जो ग्राफ आ रहा है, वेग और समय का ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर होता है, पैरेलल होता है, तो ये हमें क्या दर्शाएगा, ये हमें दर्शाएगा जीरो एक्सेलरेशन, जीरो त्वरण, यानी कि आपकी भैया वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी कि आप एक समान वेग से चल रहे हो। क्या बताएगा ये, एक समान वेग, आपका वेग परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तभी तो त्वरण जीरो है। तो एक छोटा सा नोट याद रखना। तो आई होप ये चीज यहां पर आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्लास में हम एरिया यानी कि क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि कौन से ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल हमें क्या बताता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।